के घर जा रही हूँ, मैं थोड़ी देर बाद लौट आऊंगी। हाँ गुड़िया बेटी, आप चले जाए, जब तक मैं ये कपड़े धो लेती हूँ। गुड़िया वहां से उड़ती है। रास्ते में जब वो कौवों के घर के पास से गुजरती है तो कौवों के घर के पास गोरी कौवी का बेटा जग्गू कौवा बैठा आइसक्रीम खा रहा था। जग्गू गुड़िया को आवाज देता है, गुड़िया गुड़िया आ जाओ, तुम भी आइसक्रीम खा लो, मेरे पास एक आइसक्रीम ज्यादा है। गुड़िया जग्गू के पास आ जाती है और जग्गू अपनी एक आइसक्रीम गुड़िया को दे देता है। गुड़िया जैसे ही वो आइसक्रीम खाने लगती है, जग्गू की मम्मा गोरी कौवी घर से बाहर निकलती है। जग्गू, तुमने अपनी आइसक्रीम गुड़िया को क्यों दी? कितनी बार कहा है ऐसे गरीब पक्षियों से दूर रहा करो। ये कपड़े धोने वाली चिड़िया की बेटी है, धोबन की बेटी से बात मत किया करो। लेकिन मम्मा, मेरे पास आइसक्रीम ज्यादा थी, इसलिए मैंने एक गुड़िया को दे दी। आंटी, मैंने मांगी तो नहीं थी, जग्गू भाई ने खुद ही मुझे आवाज दी। वो छोटा है और तू गधे जितनी बड़ी है, तेरी अकल काम नहीं करती। चल वापिस कर मेरे बेटे की आइसक्रीम और भाग यहाँ से। दोबारा मेरे बेटे के पास ना आना, धोबन की बेटी। गुड़िया आइसक्रीम वापिस जग्गू को पकड़ा देती है और वहां से चली जाती है। मैं धोबन की बेटी हूँ तो इसमें क्या बुराई है? मीना, जग्गू ने खुद ही मुझे आइसक्रीम दे दी और फिर उसकी मम्मा ने मुझे बहुत डांटा। गुड़िया मेरी सहेली, शांत हो जाए, चुप कर जाए, आप क्यों रो रही हो? ऐसे घमंडी पक्षियों की बातों पर ध्यान नहीं देते। लेकिन मेरा क्या दोष था? मैंने कौन सा जग्गू से आइसक्रीम मांगी थी? मैं भी आज के बाद जग्गू के पास नहीं जाऊंगी। गोरी कौवी यहाँ ही नहीं रुकती, वो रानो चिड़िया के पास नदी पर जाती है। रानो चिड़िया कपड़े धो रही थी। तेरी गंदी नीयत वाली बेटी ने मेरे जग्गू से आइसक्रीम छीन कर खा ली। नहीं गोरी बहन, मेरी बेटी ऐसी नहीं है, वो कभी किसी से चीज नहीं छीनती। सुन लो बात, मैं खुद अपनी आंखों से देख कर आई हूँ और तू अपनी बेटी की वकालत कर रही है। समझा देना उसे जब वापिस आए तो। अगर दोबारा मेरे बेटे जग्गू के पास गई तो टांगे तोड़ दूंगी उसकी। जी अच्छा, मैं समझा दूंगी और पूछूंगी कि उसने जग्गू से आइसक्रीम क्यों ली। मम्मा चिड़िया थक हार कर अपने घर चली जाती है। रानो बहन, क्या मेरे कपड़े धुल के? जी कबूतर भैया, आपके कपड़े तो मैंने कल ही तैयार कर दिए थे, प्रेस भी कर दिए और धो भी दिए। ये ले, आप अपने कपड़े ले जाएं। गुड़िया भी वापस घर आ जाती है। क्या जरूरत थी जग्गू का वैसे आइसक्रीम लेकर खाने की? मम्मा, मेरा विश्वास करें, मैंने जग्गू से आइसक्रीम नहीं मांगी थी। मैं तो वहां से गुजर रही थी, उसने खुद ही आवाज देकर मुझे आइसक्रीम पकड़ा दी और फिर उसकी मम्मा शोर मचाने लगी। बेटी गुड़िया, जो भी हुआ उसे छोड़ो, लेकिन आज के बाद आप कभी भी जग्गू कौवे के पास नहीं जाओगी। मैंने तो पहले ही सोचा है, अगर जग्गू मुझे आवाज भी दे तो फिर भी मैं जग्गू के पास नहीं जाऊंगी। एक दिन रानो चिड़िया नदी पर बैठी कपड़े धो रही थी कि वहां कालू कौवा और गोरी कौवी आ जाते हैं। रानो धोबन, लो मेरी शॉल, इसे अच्छी तरह साफ कर देना, देखो कितनी काली हो गई है। और ये रहा मेरा कोट, सारी सर्दियां पहन पहन कर काला हो गया है, इसे भी अच्छी तरह साफ कर देना। गोरी बहन, आपके कपड़ों से तो बहुत गंदी बू आ रही है, इसे वहाँ एक तरफ रख दें, मैं बाद में धो दूंगी। हमें तो कोई बदबू नहीं आ रही, तुम्हारी नाक ही खराब है। कौवा और कौवी वहां से चले जाते हैं। रानो चिड़िया का तो काम था, वो क्या करती, उसे हर सूरत काम करना था और अपना और अपनी बेटी का पेट भरना था। रानो चिड़िया अपने मुंह पर कपड़ा बांधती है और कौवों के कपड़े धोती है। चिड़िया कौवों के काले कपड़े धोकर तार पर लटका देती है ताकि वो सूख जाएं। दूसरे दिन गोरी कौवी रानो चिड़िया के पास उसके घर आती है। रानो धोबन, क्या हमारे कपड़े धुल गए? हाँ गोरी बहन, बहुत गंदे कपड़े थे, मैंने बहुत मुश्किल से साफ किए हैं, ये ले अपने कपड़े। लेकिन ये तो ऐसे के ऐसे ही हैं, इनका रंग सफेद था, ये तो अभी तक काले हैं। बहन, मैं धोबन हूँ, कोई रंग साज नहीं, मैंने बहुत कोशिश की,
इससे ज्यादा ये कपड़े साफ नहीं होने वाले। तो ठीक है, मैं भी कुछ नहीं दूंगी, इससे अच्छे तो मैं घर पर ही धो लेती। लेकिन गौरी, मैंने बहुत मेहनत की है, मुझे मेरी मेहनत की कमाई तो दो। कुछ नहीं मिलेगा, एक बार पानी में डुबोकर तुमने तार पर फैला दिए, ऐसे भी कोई कपड़े धोता है। गौरी कवि रानू चिड़िया को कुछ नहीं देती और अपने कपड़े लेकर वहां से चली जाती है। शाम के बाद रानू चिड़िया तोते के पास जाती है और तोते को सारी बात बताती है। तोते भैया, आ मेरे साथ चले और मुझे कौवों से मेरी मेहनत मजदूरी की कमाई लेकर दे। गौरी कवि तो कालू कौवे से भी ज्यादा जिद्दी है, चलो एक बार जाते हैं, जाकर देखते हैं। रानू चिड़िया तोते को साथ लेकर कौवों के घर जाती है। चिड़िया, अगर दोबारा चूचू की तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। किस चीज की मजदूरी मांग रही हो? कपड़े पानी में गीले करने की? जैसे काले दिए थे ऐसे ही काले कपड़े वापस ले लिए। गौरी बहन, मेरा काम है सर्फ और साबुन से कपड़ों को धोना। मैं कपड़ों का रंग कैसे बदल सकती हूँ? उन कपड़ों का रंग ही काला है। हम कोई पागल है? रंग ही काला है, वो सफेद कपड़े थे, तुमने अच्छी तरह धोए ही नहीं है। बेईमानी करती हो अपने काम में। और तोते, तू क्या करने आया है? यार कालू, मैं तो आपको ये समझाने आया था कि चिड़िया की मजदूरी इसे दे दो, गरीब बेचारी अपने बच्चों की रोटी खरीद लेगी। अगर इतना ही एहसास है तो इसे अपने साथ अपने घर ले जाओ। चल उठ, भाग बड़ी चोंच वाले, तू भी इसके साथ ही भाग जा, वरना तेरी भी चोंच थोड़ी छोटी कर दूंगा। तोता चिड़िया की तरफ देखता है। चलो रानू चिड़िया, ये कौवे कुछ नहीं दे। ऐसे ही कुछ वक्त गुजर जाता है और फिर एक दिन रानू चिड़िया नदी किनारे बैठी कपड़े धो रही थी कि उसे नदी में बहती हुई एक कटोरी मिलती है जिस पर लाल कपड़ा बंधा हुआ था। रानू चिड़िया वो कटोरी नदी से निकालकर अपने घर ले जाती है। मम्मा, इसमें क्या होगा? ना जाने क्या होगा बेटी, मैंने तो इसे खोलकर भी नहीं देखा। रानू चिड़िया कटोरी से कपड़ा खोलती है तो दोनों माँ बेटी हैरान हो जाती हैं क्योंकि वो सोने और हीरो से भरी हुई थी। गुड़िया बेटी, ये तो बहुत बड़ा खजाना हमारे हाथ लग गया, ये कहाँ से आया होगा? मम्मा, बहती हुई नदी पहाड़ों से आती है, हम ये तो नहीं जानते ये खजाना कहाँ से आया, लेकिन इतना जरूर पता है कि ऊपर वाले ने ये हमें दिया है। मम्मा चिड़िया खुशी से अपनी बेटी को अपने गले लगा लेती है। अब हम गरीब नहीं रहे, अब हम गरीब नहीं रहे मेरी बेटी, हमारे दिन बदल गए, ऊपर वाले ने हमारी सुन ली। फिर रानू चिड़िया जंगल की अमीर चिड़िया बन जाती है। वो अपना एक बड़ा सा घर बना लेती है और अपनी बेटी की जरूरत की हर चीज खरीदती है। गौरी कवि और कालू कौवा रानू चिड़िया का बड़ा घर देखकर बहुत जल रहे थे, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते थे क्योंकि ऊपर वाला जब भी देता है छत पर फाड़ कर देता है, जैसे रानू चिड़िया को उसके हिस्से का खजाना मिला। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। मम्मा, आज बहुत ज्यादा ठंड है, आज तो कुछ अच्छा खाने को दिल कर रहा है। मैं हर रोज अपने बच्चों को अच्छा ही खिलाती हूँ, आज क्या खाने को दिल कर रहा है मेरे बच्चों का? रानू चिड़िया के दोनों बच्चे कुकू और गुड़िया एक साथ बोलते हैं। मम्मा, आज मकई का सूप पीने को दिल कर रहा है। अच्छा तो ये बात है, ठीक है, चले आज हम मकई का सूप बनाते हैं, लेकिन आपको मेरी मदद करनी होगी। मम्मा बताएं, हमें क्या काम करना है? घर में सूखी लकड़ियाँ नहीं हैं, आप दोनों बहन भाई सूखी लकड़ियाँ लाओ और मैं मकई का दाना लेकर आती हूँ, और फिर रात को ठंडे ठंडे मौसम में हम सब गरम गरम मकई का सूप पियेंगे। गुड़िया और कुकू बहुत खुश होते हैं और वो खुशी खुशी जंगल सूखी लकड़ियाँ लेने चले जाते हैं। मम्मा चिड़िया भी मकई का दाना लेने जाती है। अरे, यहाँ तो मकई के पौधों पर काफी सारे मकई के भुट्टे थे, लेकिन वो कहाँ गए? थोड़ी दूर तोता बैठा हुआ था। वो रानू चिड़िया की बात सुनकर रानू चिड़िया से कहता है, रानू चिड़िया, यहाँ इन पौधों पर जितने भी मकई के भुट्टे थे वो कौवा और कौवी तोड़कर अपने घर ले गए।
उन कौवों का लालच कभी पूरा नहीं होगा। जंगल के पक्षी अपने खाने लायक भोजन लेते हैं और वो कौवे जहाँ भी भोजन देखते हैं सारे का सारा ही इकट्ठा करके अपने घर ले जाते हैं। रानू चिड़िया, अगर मकई का भुट्टा लेना है तो किसान के खेत में जाओ। किसान के खेत में मकई का भुट्टा है। मैं भी वहाँ से सुबह एक मकई का भुट्टा लाया था। रानू चिड़िया तोते की बात सुनकर वहाँ से उड़ती है और किसान के खेत की तरफ जाती है। गुड़िया और कुकू जंगल में सूखी लकड़ियाँ ढूंढ रहे थे। ठंड और बर्फ के मौसम में सूखी लकड़ियाँ बहुत मुश्किल से मिलती थी, इसलिए गुड़िया और कुकू को बहुत दूर जाना पड़ता है। बूढ़ी माँ जी, क्या हम आपके साथ वाले पेड़ से कुछ सूखी लकड़ियाँ काट लें? हाँ बेटी, इस पेड़ पर जितनी भी सूखी लकड़ियाँ हैं आप वो काट सकती हो। हाँ, लेकिन कोई भी हरी भरी डाल मत काटना। नहीं माँ जी, हम सिर्फ सूखी लकड़ियाँ ही काटेंगे। फिर कुकू की बहन गुड़िया सूखी लकड़ियाँ काटने लगती है और कुकू सूखी लकड़ियाँ एक जगह इकट्ठी करता है। चिड़िया भी किसान के खेत में पहुंच गई थी। किसान का मकई का खेत पूरी तरह तैयार था। मैं इस खेत से एक मकई का भुट्टा तोड़ लेती हूँ, ऐसे सोचकर जैसे ही रानू चिड़िया मकई के खेत में उतरती है, दूर से किसान भागता हुआ आता है। हट हट, छी छी, चली जाओ यहाँ से छोटी चिड़िया, मेरी सारी फसल खराब कर रही हो। किसान चाचा, मैंने आपकी सारी फसल कब खराब की? मैं तो केवल एक मकई का भुट्टा लेने आई हूँ। इतनी ज़्यादा फसल है, अगर आप मुझे एक मकई का भुट्टा दे दोगे तो क्या होगा? दिन में हजारों चिड़िया मेरे पास आती हैं। अगर सबको एक एक मकई का भुट्टा दूं तो मेरा खेत खाली हो जाएगा। नहीं दूंगा, जाओ, चली जाओ, भाग जाओ यहाँ से। किसान चाचा, आपका दिल बहुत छोटा है। आपसे तो अच्छे हम पक्षी हैं जो हमेशा दूसरों की मदद करते हैं। ठीक है, मैं कहीं और से मकई का भुट्टा ले लूंगी, आप संभालें अपनी मकई। रानू चिड़िया वहां से चली जाती है। कुकू लकड़ियां उठाता है और अपनी बहन गुड़िया को साथ लेता है। दोनों बहन भाई अपने घर को वापस उड़ते हैं। रास्ते में नदी किनारे एक मकई का पौधा था जिस पर 2 मकई के भुट्टे लगे हुए थे। कुकू भाई देखो, सामने वाले पौधे पर 2 मकई के भुट्टे लगे हुए हैं। हम वो भुट्टे तोड़कर अपने घर ले जाते हैं। नहीं गुड़िया बहन, मम्मा मकई का भुट्टा ले आई होंगी। ये भुट्टा किसी दूसरे पक्षी के काम आ जाएगा। गुड़िया और कुकू दोबारा लकड़ियां उठाते हैं और अपने घर को चलते हैं। मैंने सोचा था शायद मम्मा हमारा इंतजार कर रही होंगी, लेकिन मम्मा तो अभी तक लौट कर नहीं आई। देखो, खिड़की से बाहर देखो, वो सामने मम्मा आ रही है। गुड़िया और कुकू की मम्मा घर आती है। मम्मा चिड़िया बहुत उदास थी। मेरे बच्चों, मुझे माफ़ करना, आज मैं आपको मकई का सूप नहीं पिला सकूंगी। कुकू और गुड़िया हैरानी से अपनी मम्मा से पूछते हैं, क्यों मम्मा जी, क्या हुआ? क्या हमने कुछ गलत किया है? देखें, हम तो सूखी लकड़ियाँ भी ले आए हैं। मेरे बच्चों, आप तो सूखी लकड़ियाँ ले आए, लेकिन मुझे कहीं से भी मकई का भुट्टा नहीं मिला। नदी किनारे जो मकई के भुट्टे थे वो कौवे तोड़ कर ले गए और किसान ने मुझे अपने खेत से भगा दिया। कुकू और गुड़िया एक दूसरे की तरफ देखते हैं और खुशी से अपनी मम्मा से कहते हैं, मम्मा, जब हम सूखी लकड़ियाँ लेकर वापस आ रहे थे तो हमने एक जगह मकई का एक पौधा देखा जिस पर बहुत बड़े बड़े मकई के 2 भुट्टे लगे हुए थे। अगर आप इजाज़त दें तो हम वो मकई के भुट्टे तोड़ लाएं। हाँ हाँ, आप जल्दी जाएं और वो मकई के भुट्टे तोड़ लाएं। कुकू और गुड़िया अपनी टोकरी लेकर घर से निकलते हैं। गुड़िया मकई के पौधे से दोनों मकई के भुट्टे तोड़कर अपनी टोकरी में रखती है। तभी वहाँ कौवा और कौवी आ जाते हैं। लाओ, अपने ये मकई के भुट्टे मुझे दे दो। जंगल में जितनी भी मकई है वो सब हमारी है। क्या तुम नहीं जानते, मकई के पौधे हमने उगाए हुए हैं। नहीं आंटी, हमें तो नहीं मालूम, हमने समझा ये मकई के भुट्टे खुद से उगे हुए हैं। मासूम छोटे बच्चे दोनों मकई के भुट्टे गोरी आंटी को दे देते हैं। कौवा और कौवी
मकई के भुट्टे लेकर वहाँ से चले जाते हैं। गुड़िया बहन, अब क्या होगा? क्या अब हम मकई का सूप नहीं पी सकेंगे? हमने मम्मा से वादा किया है कि हम मकई का भुट्टा ढूंढ कर लाएंगे। चलो गुगू भाई, हम चाचा कबूतर के पास जाते हैं। चाचा कबूतर जरूर हमारी मदद करेगा। गुड़िया और गुगू उड़ते हैं और चाचा कबूतर के पास चले जाते हैं। चाचा कबूतर बैठा मकई का भुट्टा खा रहा था। कबूतर चाचा, हम भी जंगल में सुबह से मकई ढूंढ रहे हैं। क्या आप हमें बता सकते हैं कि आप मकई का भुट्टा कहाँ से लाए हैं? मैं ये मकई दूसरे जंगल से लाया था। रास्ते में काले कौवे मुझसे मकई छीनने ही वाले थे कि मैं भाग गया और मैंने भागकर मकई एक पेड़ के नीचे छुपा दी। कबूतर चाचा, आज हम मकई का सूप बना रहे हैं। हमें भी मकई के भुट्टे मिल गए थे, लेकिन काले कौवों ने हमसे भी मकई छीन ली। बच्चों, चिंता ना करो, मेरे पास और भी मकई के भुट्टे हैं, मैं अभी आपको देता हूँ। कबूतर चाचा गुड़िया और गुगू को 2 मकई के भुट्टे दे देता है। गुगू और गुड़िया खुशी खुशी मकई के भुट्टे लेकर अपने घर चले जाते हैं। मम्मा चिड़िया चूल्हे में आग जलाती है और हंडिया चूल्हे पर रखती है। जब पानी में मकई और कुछ मसाले डाले जाते हैं तो सूप की खुशबू पूरे जंगल में फैल जाती है। ठंडे मौसम में गरम गरम सूप कौन पसंद नहीं करता। आज रानू चिड़िया के घर जाता हूँ, लगता है कुछ खास बन रहा है वहाँ। गुड़िया और कुकू मुझसे मकई के भुट्टे लेकर गए थे, मैं भी थोड़ा सूप पीने चाहता हूँ, ठंड दूर हो जाएगी। मम्मा चिड़िया सूप बना लेती है और अपने दोनों बच्चों को डालकर दे देती है। बच्चे बहुत मजे मजे से मकई का सूप पी रहे थे कि तोता और कबूतर भी वहाँ आ जाते हैं। रानू चिड़िया, हम भी मकई का सूप पीने आए हैं, क्या हमें भी मिलेगा? क्यों नहीं तोते और कबूतर भैया, आप बैठे, मैं अभी आपको सूप डाल कर देती हूँ। फिर रानू चिड़िया तोते और कबूतर को मकई का सूप डालकर देती है। जंगल में कड़ाके की ठंड थी और वो सभी दोस्त एक जगह बैठे मकई का सूप पी रहे थे और बहुत खुश थे। काले कौवों के घर में ढेर सारा भोजन था, लेकिन उनके घर में खुशियाँ नहीं थी क्योंकि वो लालच और बुराई की वजह से अकेले रह गए थे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।